आइए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर हम चर्चा करते हैं। अजीत पवार की मौत रहस्यमय बन गई है। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब यहाँ पर अभी जो समाचार आया है कि अजीत पवार प्लेन हादसे की जांच सीबीआई करेगी, सीबीआई से होगी। अच्छी बातें होना चाहिए, मामला तो बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर सीबीआई जांच करेगी तो आखिरकार किन किन बिंदुओं पर जांच होगी। तो आइए हम एक थोड़े सा घटनाक्रम आपको बताते हैं। बारामती जाने के पूर्व अजीत पवार को सुबह अर्जेंटली बुलाया गया और लगभग 75 फाइल पर हस्ताक्षर करवाए गए। वे कौन कौन सी 75 फाइलें हैं, उनमें किन किन मुद्दों पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं, इसकी भी जांच बहुत जरूरी है। दूसरी बात, 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले की फाइल अजीत पवार हमेशा अपने साथ में रखते थे और जब वे प्लेन में गए तो वो फाइल भी उनके साथ में थी। ये भी किसी से छिपा नहीं है, सब कुछ मामला है। तो आखिरकार 70,000 करोड़ का जो सिंचाई घोटाला है ना, उसका भी राज खुलने वाले थे। अब आखिरकार यहाँ पर सवाल ये आता है कि अजीत पवार कार से बारामती जाने वाले थे, तो उनको प्लेन से किसने भेजा, क्यों भेजा गया, इसका भी जवाब ढूंढना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो फ्लाइट विंग कमांडर थे ना, जो उनका शेड्यूल वाला था, वो अचानक नहीं आया और उसकी जगह एक शराबी जो पायलट था ना, उसको नियुक्ति किया गया। अब मामला और यहाँ पर आगे बढ़ता था। यहाँ पर तो भी आरोप लग रहा है कि प्लेन में टाइम बम रखे गए थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्लेन में उड़ते प्लेन में धमाका हुआ था और उसके बाद में जैसे ही नीचे प्लेन गिराना, उसमें 4 बड़े धमाके हुए। यह इस बात की भी पुष्टि करता है कि निश्चय ही कुछ गड़बड़ तो है। क्या टाइम बम रखे गए थे, क्या हुआ था, ये भी और मामला ये आता है कि आखिरकार टाइम बम रखे किसने, ये भी एक सवाल है, और किसने रखवाए, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अब यहाँ पर जो अस्पष्ट समाचार आ रहे हैं कि प्लेन में 6 यात्री थे, तो 6 शव मिलना चाहिए ना, 5 मिले, 1 शव कहाँ गायब हो गया। तो क्या जिस आदमी ने टाइम बम रखे थे वो प्लेन से कूद गया क्या? कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा था कि हाँ, एक आदमी है ना प्लेन से कूदा था। अब वो कौन कूदा था, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। चलिए अब इसके बाद में और आगे आते हैं। ये जो चार्टर प्लेन क्रैश हुआ ना, उसकी विजिबिलिटी बहुत कम थी, तो पायलट ने क्यों उतारा प्लेन? और वहाँ पर जब अत्याधुनिक साधन नहीं है तो अजीत पवार को प्लेन से क्यों भेजा गया? ये भी एक बड़ा मुद्दा आता। मामला तो बड़ा है गंभीर। और मज़ेदार बात ये आती है कि जब प्लेन क्रैश हुआ, उसमें आग लग गई, ब्लैक बॉक्स मिल गया। अब ब्लैक बॉक्स क्यों मिल गया, तो इतने दिनों बाद खबर आई कि अरे वो ब्लैक बॉक्स में कुछ भी नहीं मिला, वो तो ब्लैक बॉक्स ही जल गया था। अरे यार, ऐसी कैसी बात होती है, ब्लैक बॉक्स जल गया, ये कैसा हो सकता है? तो क्या प्लेन में कोई घटिया किस्म का ब्लैक बॉक्स था? आखिरकार ब्लैक बॉक्स किस कंपनी का था, किस कंपनी ने उसको सप्लाई किया था, उसकी भी जांच होना चाहिए कि उसने क्या एक घटिया ब्लैक बॉक्स कैसे सप्लाई किया,
जो दुर्घटना के बाद वैसे ब्लैक बॉक्स जलते नहीं है, सुरक्षित रहते हैं, तो अजीत पवार के प्लेन का ब्लैक बॉक्स कैसे जला, ये भी एक बड़ा मुद्दा आता है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। और आखिरकार ये षड्यंत्र रचा किसने, इसकी भी जांच होना चाहिए। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र भी लग रहा है, इसमें भी कोई शंका नहीं। स्वर्गीय अजीत पवार के भतीजे तो खुला आरोप लगा रहे हैं कि अजीत पवार की शातिर षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई है, इसकी भी जांच होना चाहिए। अभी अभी मुझे एक समाचार मिला कि अजीत पवार एनसीपी के 30 विधायक शरद पवार के साथ आ गए हैं, वे उनके साथ अब रहेंगे। ये मामला भी बड़ा विचित्र हो गया। चलिए, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि एनसीपी अजीत पवार को तोड़ने के लिए ही उनकी हत्या करवाई गई। अभी हत्या कितने करवाई, क्यों करवाई, किस ढंग से करवाई, ये सारा सीबीआई को रहस्य उजागर करना। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और एक बात और आती है, जिस परिवार के घर में मौत हो जाती हो तो उस परिवार की सदस्यता को ताबड़तोड़ सदस्यता दिलाई गई, मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। क्यों दिलाई गई भैया, क्या इतनी जल्दी थी? कुछ मामला तो बड़ा विचित्र है ना। और जो एनसीपी अजीत पवार और शरद पवार के एनसीपी का विलय भी होना था, तो इसकी भी भनक शायद जिसने हत्या करवाई उसको थी, और वो नहीं चाहता था कि इसका विलय हो। और अजीत पवार हत्याकांड में कितने लोग शरीक हैं, किन किन की संबद्धता है, इसकी भी जांच होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं क्या होता है। ऐसे आइए हम अहमदाबाद प्लान की बात करते हैं। वहाँ के सीएम रूपानी जी 27,000 करोड़ के घोटाले का उजागर करना चाह रहे थे। ठीक है, उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं 27,000 करोड़ के घोटाले का उजागर करूंगा। तो जिस वो प्लेन से जा रहे थे वो प्लेन क्रैश हो गया, और उसका भी ब्लैक बॉक्स में आया कि अरे कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे, और वो सारा पायलट पे दोष डाल दिया गया कि पायलट ने जानबूझकर फ्यूल स्विच बंद किए थे। अब ये भी मामला बड़ा विस्तृत हो गया। तो अहमदाबाद प्लेन का ब्लैक बॉक्स का भी खराब होना और अजीत पवार के क्रैश प्लेन का ब्लैक बॉक्स जल जाना, ये भी एक शातिर खेल है। आखिरकार यह खेल किसने किया और बड़ा सुनियोजित ढंग से किया। कोई ऐसा तो नहीं कि एक शातिर माफिया जो राजनीति में भी है और वो ही सारे कांड करवा रहा है। मामला बड़ा विचित्र है। अब सीबीआई भी झंझट में, सीबीआई भी बड़े विचित्र में। तो अब हम ये सीबीआई है ना, अजीत पवार प्लेन क्रैश कांड की जांच सीबीआई तो करे, परंतु यह जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई ना तो मामला दबेगा नहीं, सारा सच उजागर आ जाएगा। अब क्या कह सकते हैं, ये तो यहाँ पर षड्यंत्री राजनीति चल रही है, हत्याओं की राजनीति चल रही है, न जाने कितने कितने प्रकार की राजनीति चल रही है, और सिर्फ ये सत्ता सुंदरी को अपनी रखेल बनाने के लिए सारी राजनीति चल रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं, दो मत नहीं। तो भैया यहाँ पर अब देखते हैं क्या होता है। अब शरद पवार भी है, शिवसेना भी है, और अब शिंदे का भी एक रोल बड़ा विचित्र आ रहा। शिंदे और अजीत पवार मिलके नया कुछ करने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शिंदे को तो मत निपटवाओ, अजीत पवार को निपटवा दो। तो अजीत पवार को निपटवा दिया गया। इसकी भी संभावना है। अब शिंदे भी इस मामले में बताएंगे, बोलेंगे। संजय राउत जो कह रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं, परंतु अब सीबीआई के सामने स्पष्ट जांच होना चाहिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। मामला अति रोचक है, देखना है
क्या होगा क्या नहीं होगा, जाने वाला तो चला गया। और जो सत्ता सुंदरी के चहेते हैं ना, वो भी जश्न तो मना रहे होंगे। अब दिखावे के लिए तो शोक प्रकट करना पड़ता है, तो शोक प्रकट कर रहे हैं, करते रहेंगे। मामला बड़ा विचित्र हो गया कि अब यहाँ पर सीबीआई की भी अग्नि परीक्षा है, उसको भी सच सबके सामने रखना पड़ेगा। न्यायपालिका को भी निगरानी रखना पड़ेगी जांच में। ये अब जनता की आवाज़ है। महाराष्ट्र की जनता बड़ी विचित्र स्थिति में है और महाराष्ट्र में बड़ी विचित्र राजनीतिक स्थिति चल रही। अब यहाँ पर एक बात मैं और आपको बता दूं कि संभवतः हो सकता है कि प्लेन हादसे में किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति का नाम भी ला दिया जाए, क्योंकि वो 75 फाइल हस्ताक्षर की गए ना, उसमें कुछ अल्पसंख्यकों के संबंध में भी वो कुछ फाइलें हैं। तो हो सकता है कि ये सारा षड्यंत्र ना जो अल्पसंख्यक चेहरे के नाम पर मर दिया जाए, ये भी संभावना हो सकती है। हमने जो ये बिंदु उठाए ना, इस बिंदु पर सूक्ष्मता से जांच होना चाहिए। अब देखते हैं कि सीबीआई कैसे जांच करती है, क्या करती है। एक अब तो सच का भी एक बड़ी दिक्कत हो गई है कि अब तो सच भी सामने नहीं आने दिया जा रहा है। सच तो सामने आएगा ही, चाहे आप कुछ भी छिपा लो। सत्य कभी अस्त नहीं होता, जैसे सूर्य अस्त नहीं होता है ना, वैसे सत्य भी सूर्य वो कभी अस्त नहीं होता था। सारे मामले उजागर हो रहे हैं। ये आज का जो एक महत्वपूर्ण बिंदु था, उस पर हमें विशेष चर्चा करना थी। हमें कुछ अपने विशेष सुझाव देना थे और सबको अवगत कराना था कि हमारे देश में क्या चल रहा है, राजनीति में हत्याएं क्यों हो रही है, कौन षड्यंत्र रच रहा है, क्यों, किसके लिए रच रहा है। सारा मामला उजागर होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण समाचार था, उसकी प्रस्तुति करना भी अनिवार्य थी। हमने प्रस्तुति की, आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।